आज हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। इसका ड्राई रन करा के देखेंगे इसमें क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट केसेस में कितनी आएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंसर्शन सॉर्ट के लिए मैं फिर से आपको वही एग्जाम्पल, प्लेइंग कार्ड का एग्जाम्पल है जो मैंने अपने सिलेक्शन सॉर्ट में बताया था आपको, उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है। बेसिकली सपोज करिए मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं, डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स हैं। अब मैं इन प्लेइंग कार्ड्स को अरेंज करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कार्ड मैंने पिक किया और अपने राइट हैंड में रख लिया। इस राइट हैंड में जो मेरे पास प्लेइंग कार्ड आया है, अब मैं नेक्स्ट कार्ड जब पिक करूँगा तो इस वाले जो कार्ड को जो मैंने पहले सबसे नंबर 1 पे पिक किया था, इससे कंपेयर करूँगा। अगर वो जो कार्ड आया वो इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में लग जाएगा, इससे बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि जब भी हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो जो ऑलरेडी एक एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट है, उसको हम सॉर्टेड मान लेते हैं और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं इस सॉर्टेड एलिमेंट के साथ हम इसको कंपेयर करते जाते हैं और उसको ऑलरेडी हम उसकी सही पोजीशन पे रखते चले जाते हैं। तो ये इंसर्शन सॉर्ट का फंडा है। इसको कोड कैसे करेंगे, किस तरीके से चलाना है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, फिर मैं एल्गोरिथम की बात करूँगा कि एल्गोरिथम क्या है इसमें। देखिए, ये है एक एग्जाम्पल और इसमें दिया हुआ है 2, 5, 4, 6, 1, 3 डिफरेंट नंबर्स। इनको हमें सॉर्ट करके दिखाना है। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है कि ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है 2, ये 2 पोजीशन, इसको मैं कहता हूँ ये नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको मैं सॉर्टेड मान लूँ। फिर मैं क्या करूँगा, 5 को इससे कंपेयर करूँगा, 5 नंबर इससे कंपेयर करूँगा। अगर 5 इससे छोटा है तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो, ये वैल्यू जो 2 है वो इधर आ जाएगी और 5 इधर आ जाएगा और इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे हो जाएगा। तो मैं इसको अपने फर्स्ट पास में कैसे दिखाऊंगा, फर्स्ट पास में ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इस वाले नंबर को, ये जो नंबर है 5 को इससे कंपेयर किया तो ये हो गया क्या, यहाँ पे 5 ऑलरेडी क्या है, 5 ऑलरेडी इसमें 2 से बड़ा है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इससे कंपेयर करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो यहाँ पे क्या रह गया, 2, 5, 4, 6, 1 एंड 3। अगेन अब मेरे पास क्या हुआ, ये वाले जो मैंने 5 को कंपेयर कर लिया, इसकी पोजीशन अपनी जगह पर सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा लूप को और इस 4 नंबर को, ये बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 एरे फॉर्म हो रही हैं। पहली एरे जो है वो सॉर्टेड एरे बन रही है, ये सॉर्टेड लिस्ट है और ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो अब ये अनसॉर्टेड वाली एरे जो है, ये अनसॉर्टेड, इसमें एक एलिमेंट को मुझे इससे कंपेयर करना है। जैसे मैं 4 को इससे कंपेयर कर रहा हूं, 4 5 से छोटा है। जब 4 5 से छोटा है तो 5 को मैं मूव कर दूंगा आगे। इस तरीके से मैं क्या कंपेयर कर, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2, 4, 5, 6, 1 एंड 3। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा लूप को और मैं यहां पर आ जाऊंगा जे की वैल्यू। तो ओवरऑल कैसे करना है प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस आपको हर स्टेप में जो आपके पास सॉर्टेड लिस्ट आई है उससे कंपेयर करते चले जाना है। अनसॉर्टेड के एक एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हैं और उसकी सही पोजीशन पे लिख रहे हैं। इसको आपको कैसे परफॉर्म करना है, इसको परफॉर्म करने के लिए अब मैं इसका ड्राई रन आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए, इसका ड्राई रन चलाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ड्राई रन चलाने के लिए पहले शुरू करता हूँ। हाँ, 2, 5, 2, 5, 4, 6, 1, 3, ये आपके पास नंबर गिवन है। अब आपने क्या काम करना है, इसकी नंबरिंग कर देनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए, ये मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ पे। अब एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है। इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम में ये एरे है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक लूप चलाया है, फॉर j = 2 से लेके j <n-1। तो j की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, जो पहला एलिमेंट मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैंने j को यहां से रखा है, ये एलिमेंट पे मैंने j की वैल्यू रखी है। उसके बाद एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम सिंपली ये बोल रहा है कि जैसे ही आप j के लूप के अंदर आएंगे तो a ऑफ j जो वैल्यू है, a ऑफ j की वैल्यू को एक वेरिएबल
की नाम का वेरिएबल है, इसमें असाइन कर दो। एजे की वैल्यू किस में आ जाएगी? की में आ जाएगी। जैसे ही एजे की वैल्यू की में आएगी, आप आई की पोजीशन डिफाइन करोगे। यहां पे आई की पोजीशन क्या होगी? j-1। हमेशा आई जो है वो इस वाले जे वाले पॉइंटर से, मतलब एक लूप आपका ये चल रहा है, आई हमेशा इससे जस्ट पीछे रहेगा एक वैल्यू। अब क्या, क्यों पीछे रहेगा? क्योंकि आई जो यहां पे मैंने इस एल्गोरिथम में आई सॉर्टेड एरे को डिफाइन करने के लिए, जो सॉर्टेड एरे बन रहा है, एक सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड है, बाकी अनसॉर्टेड है। तो इस सॉर्टेड एरे के लिए, सॉर्टेड एरे के लिए हम यहां पे आई के सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं, इसकी वैल्यू जे से कम रखी है। फिर क्या हो रहा है? फिर कंडीशन चेक हो रही है, वाइल आई ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। हर पास में जितने भी मैं पास अभी चलाऊंगा, सब में मैं एक वाइल के अंदर एक कंडीशन चेक करूंगा। ये कंडीशन बेसिकली क्या है? अनसॉर्टेड एरे के लिए, अनसॉर्टेड एरे में सारी जे की वैल्यू बार बार हम कंपेयर करते जाएंगे इस कंडीशन के थ्रू, और यहां पे ये वैल्यू ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ आई प्लस 1 में इंसर्ट करते चले जाएंगे। ए ऑफ आई की वैल्यू ए आई प्लस 1 में, मतलब जो भी वैल्यू तो आपके पास आई है 2i, ये यहां पे अगर मान लो आई की वैल्यू है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आई ए आई जो है वो ए आई प्लस 1 में आ जाएगा। और इसके बाद आई को हम थोड़ा डिक्रीमेंट कर देंगे, आई को हमने यहां पे डिक्रीज किया। देन आफ्टर ये लूप चलेगा कंटिन्यूसली, और उसके बाद फाइनल वैल्यू जो है की में जो हमने वैल्यू रखी है उसको हम ए आई प्लस 1 में देंगे। इसको हम एक बार फाइनली चला के देखते हैं, तो उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीटली अब ड्राई रन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की और कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखिए, सबसे पहले इस वाले लूप में देखते हैं कि आज जे की वैल्यू मैंने कैसे डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले यहां पे क्या था? यहां पे आया जे इक्वल टू 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 लिख दिया। ए ऑफ जे की वैल्यू की में आती है, तो ए ऑफ जे इक्वल टू कितना हुआ? ए ऑफ 2, ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 कितना है? 5। ये मैं यहां पे दिखा देता हूं, जे ये है ए ऑफ 2, ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ गया? की में आ गई मेरे पास 5। यहां तक मैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ए जे की जो भी वैल्यू थी वो मेरी की में आ गई है। इसके बाद मैं आई को डिफाइन करूंगा। आई क्या है? j-1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 = 1। ये एक सेट बन गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास आई आ चुका है, की वैल्यू आ चुकी है, जे आ चुका है। मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूं, क्योंकि कंडीशन में आई है, ए आई है और की है, आई है, ए ऑफ आई है और की है। तो अब मैं वाइल की कंडीशन चेक करता हूं। वाइल में कह रहा है आई ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन 0, आई कितना है? 1, तो मैं यहां लिखूंगा 1 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। ए ऑफ आई कितना होगा? ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 कितना है? 2 ग्रेटर देन की कितना है? 5। अब आप बताइए, 2 ग्रेटर देन की, ये कंडीशन ट्रू है। यहां पे कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू, 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हम कहां पर आ जाएंगे? हम आ जाएंगे वाइल के लूप के बाहर। वाइल के लूप में की वैल्यू किसको असाइन कर दी नहीं है? आई प्लस 1 पे। तो ए ऑफ आई प्लस 1 कितना हुआ? आई की वैल्यू 1 थी, तो ए ऑफ 2 पे कितना असाइन हुआ? ए ऑफ 2 पे की वैल्यू असाइन हो गई, दैट इज 5। इसका मतलब यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। पहली बार मैंने इसको कोड को चलाया तो कोई चेंज नहीं हुआ, आया है 2 और 5, कोई भी चेंज इसमें नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे चेंज होना भी नहीं है, क्योंकि 5 वैल्यू बड़ी है। और जब मैं 5 को सॉर्टेड में 2 से देख रहा हूं तो 5 अपनी लोकेशन पे है, अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है, तो यहां पे कोड में कोई चेंज नहीं आया। अब हम बात करते हैं जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं और नया सेट बनाते हैं। फिर से कंडीशन चला रहे हैं। जे की वैल्यू पहले मैंने 2 रखी थी, अब मैं क्या रखूंगा? जे की वैल्यू 3, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3 हो गया। अब मैं जे की वैल्यू को आगे बढ़ा देता हूं, जे की वैल्यू को मैंने आगे बढ़ा दिया और जे हमारा आ गया है यहां पे 3 पे।
ये आ गया जे की वैल्यू 3 पे। जे की वैल्यू 3 कंडीशन में और क्या क्या है देखिए, यहाँ पे जे की वैल्यू आ गई कि ए ऑफ जे मीन्स ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ 3 इक्वल टू कितना हुआ, ए ऑफ 3 कितना है 4 4। और इसकी वैल्यू को किस में, ए ऑफ जे को हम किस में असाइन कर रहे हैं, ए ऑफ जे को हम असाइन कर रहे हैं, देखिए ए ऑफ जे को हम असाइन कर रहे हैं की में, तो ये हो जाएगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4। और आई यहाँ पे क्या सेट होगा, आई की वैल्यू को हम जे से एक डाउन करते हैं 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास सेट है, इस सेट में मेरे पास की आ गया है, जे आ गया है और आई वैल्यू आ गई। अब मैं वाइल लूप के अंदर वैल्यू रखता हूं, वाइल में वैल्यू रखता हूं, वाइल आई ग्रेटर देन 0 दैट इज 2 ग्रेटर देन 0 2 ग्रेटर देन 0 2 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, एंड ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकाली है, ए ऑफ 2 की वैल्यू 5 ग्रेटर देन की कितनी है 4 5 ग्रेटर देन 4। यहां पे आप ये वैल्यू मैंने सेकंड जे की वैल्यू 3 थी तब मैंने ये कंडीशन मैच कराई, 2 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई मींस ए ऑफ 2 5 ग्रेटर देन की मैंने कितनी सेट की थी 4। तो यहां पे आप देखोगे ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, हम अंदर आ जाएंगे इस वाले लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर आ गए। इस वाले लूप के अंदर आने पे, ये लूप के अंदर हम आ गए। अब ये लूप के अंदर आने पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 1 में रख दो, मतलब आई की वैल्यू कितनी सेट है 2 है, तो ए ऑफ 2 की वैल्यू ए ऑफ 3 में डाल दो। तो सिंपल सा हम जैसे जो लिखा हुआ है कोडिंग में हम उसी को चलाते जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ए ऑफ 2 को ए ऑफ 3 में इंसर्ट करा दो, तो ए ऑफ 2 को ए ऑफ 3 में इंसर्ट करा देते हैं भाई। इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करने पे हमारे पास एरे में क्या आ जाएगा, ए ऑफ 2 पे क्या है, ए ऑफ 2 पे 5 है, उसको कहां पे भेजना है, ए ऑफ 3 में भेजना है। तो पहली पोजीशन पे रहेगा 2, दूसरी पोजीशन पे अभी हमें कुछ नहीं पता तो मैं यहां पे रखूंगा क्वेश्चन मार्क, और ए ऑफ 3 में मैं क्या भेजूंगा 5, ए ऑफ 3 में मैंने 5 भेज दिया। ए ऑफ 2 की वैल्यू ए ऑफ 2 की वैल्यू ए ऑफ 3 में भेज दो, ठीक है, यहां पे भेज दिया। 5 के बाद आगे क्या हो जाएगा 6, फिर 1 और फिर 3। अब यहां पर आ गए, आई की वैल्यू को उसके बाद क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। आई की वैल्यू को एक असाइन कर दो, एक वैल्यू को डाउन करना है। तो आई की वैल्यू पहले हो गई थी 2, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां पे क्या ज्यादातर लोग क्या प्रॉब्लम कहां पे फंसते हैं इस एल्गोरिथम में, इसके बाद वो इसको रन करा देते हैं। ये कोड रन नहीं होगा अभी। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि अभी आप फॉर लूप में है, ये वाइल लूप में है। ये वाइल लूप जब तक आपके पास ये लूप चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप टर्मिनेट होगा और आप लूप से बाहर निकलेंगे, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने इसको क्या काम करना है, इसको काम करना है मुझे, ये वाली लूप मुझे अच्छा मैं पहले इसको रब कर देता हूं, लाइए। तो ये जो वैल्यू है अब देखिए क्या करना है, यहां पे ये वैल्यू कितनी थी i = 1, तो यहां तक हम आ गए थे i = 1। अब मैं फिर से लूप चला रहा हूं, तो i = 1 के लिए वाइल कंडीशन चलेगी, वाइल 1 ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ 1 कितना है, a ऑफ 1 2 है, a ऑफ 1 2 ग्रेटर देन की कितनी है 4, 2 ग्रेटर देन 4। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप क्या हुआ, बाहर आ गए लूप से आप बाहर आए, तो आपने क्या परफॉर्म करना है, आपने एक्शन आपने करना है की भी जो भी हो वो ai+1 में इंसर्ट करा दो। तो अब इसमें क्या की थी, की वैल्यू 4 है, तो 4 कहां पे इंसर्ट हो जाएगी, ai+1 मतलब a2 में, a2 में कितना आ जाए, a2 में 4 आ जाए। a2 जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहां पे आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू ये लूप चलने के बाद फाइनली ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बस यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो मैंने अब फाइनली ये चला लिया है और
इसके बाद मेरे पास जो एरे बन के आया है वो हो गया 2 4 5 6 1 एंड 3। ठीक है, अब मैं इसको ये मैं लूप को मैंने पूरा चला लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जे को इंक्रीमेंट करूंगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 थी पहले, अब जे को एक इंक्रीमेंट करूंगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब जे की वैल्यू 4 पे आ गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जे की वैल्यू 4 पे आ गई, 3 तक हमने कर लिया था, जे की वैल्यू अब आई है 4 पे, जे यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख रहे हो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इधर वाला एलिमेंट है, जे के इधर सब अनसॉर्टेड है और जे के पहले जहाँ पे आई है वो सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट जो है वो एक्सपेंड कर रही है और अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वो श्रिंक कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किस तरीके से होगा, आई यहाँ पे रहेगा। अब मैं फिर से एक अपना सेट बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, जे की वैल्यू है 4, जे इक्वल टू 4 की ए ऑफ जे कितना होगा, ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ 4 इक्वल टू ए ऑफ 4 पे कितना है 6, और जो ए ऑफ 4 है, ए ऑफ जे है, वो किस में असाइन होता है, की में। तो मेरे पास की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू को जे, आई की वैल्यू है जे माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3। इस सेट को लेके मैं वाइल लूप में एंट्री करूंगा। ये वाला जो सेट है इसको लेके मैं वाइल लूप में एंट्री कर रहा हूं। तो देखिएगा आप, अब वाइल के अंदर कंडीशन मैंने रखी वाइल आई ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू कितनी थी 3 ग्रेटर देन 0, यस, एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई दैट इज ए ऑफ आई ए ऑफ 3 ग्रेटर देन की, ये वैल्यू कितनी है, ए 3 की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पे 5 ग्रेटर देन की कितना हमने डिसाइड किया था 6। कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। कंडीशन यहां पे क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम कहां पर आएंगे, लूप के बाहर। तो ये वाली कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गई और हम लूप के बाहर आ गए। ऑब्वियस सी बात भी है, ये कंडीशन फॉल्स होनी थी क्योंकि अब यहां पे 6 क्या है, 6 सबसे बड़ा है। जब 6 बड़ा एलिमेंट है तो पहले वाले एलिमेंट से ही ये वाला जे की वैल्यू, अब यहां पे अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट में 6 से हम कंपेयर कर रहे हैं सॉर्टेड में, जो बाकी एलिमेंट से बड़ा है। तो ये तो अपनी सही पोजीशन पे है। जब ये सही पोजीशन पे है तभी वाइल वाला लूप क्या हुआ था, वाइल वाला लूप यहां से कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि इसको अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे रहना था। कंडीशन फॉल्स हुई, नीचे आप आ गए और ए आई प्लस 1 में की डाल दो। तो ए आई प्लस 1 कितना है, ए आई प्लस 1, आई हमारा 3 है, तो ए 4 में क्या आ जाएगा, ए 4 में की वैल्यू आ जाएगी। की कितना है 6 और ए 4 में 6 ऑलरेडी है, देख रहे हैं। तो यहां पे जैसे ही कोई बड़ा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इन सबसे बड़ा है तो ये अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे है, कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाली जो वैल्यू है मैं वही यहां पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, चल भी जाएगा तब भी ये वैल्यू 6 रहेगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जे की वैल्यू को हम करते हैं 5। तो जे की वैल्यू को हम 5 सेट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, जे की वैल्यू हो गई है 5। जे की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 5 के लिए। तो जे हमारे पास अब पहुंच गया है कहां पे, इधर, ये है जे 5 पे पहुंच चुका है। अब देखो यहां पे 1 है, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब देखना आई वाला कैसे लूप चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एल्गोरिथम का। जे की वैल्यू 5 है और ये आई यहां पे है। इस सेट को मैं बनाता हूं कहीं, ये देखिए मैं इसे बना रहा हूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले J5, तो मैं ए ऑफ जे लिखता हूं, ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ 5 इक्वल टू ए ऑफ 5 पे 1 आ गया। की में क्या रहेगा, ए जे रहेगा, तो की वैल्यू कितनी हो गई, ए ऑफ जे, की वैल्यू 1 हो गई। की वैल्यू 1 के बाद हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को सेट करते हैं। आई की वैल्यू जे माइनस 1 हो जाता है, जे माइनस 1, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू को जे माइनस 1, तो ये हमारे पास आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। और
5 - 1 = 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 5 - 1 = 4, आई की वैल्यू सेट हो गई। अब हमें क्या काम करना है, ये यहाँ तक आ गया, अब हमें वाइल लूप चलाना है। तो वाइल लूप में आ गया वाइल i ग्रेटर देन 0, वाइल क्या है, i ग्रेटर देन 0, तो आप 4 ग्रेटर देन 0, यस, एंड a ऑफ i ग्रेटर देन की, a ऑफ i की वैल्यू कितनी होगी, a ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 6 ग्रेटर देन की कितनी है 1 है। अब देखिए वाइल कंडीशन ट्रू होनी है, ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगी ये वाइल कंडीशन, क्योंकि अब i यहां पे 1 को इस सॉर्टेड लूप में सेट करना है, तो 1 पहले एक एक पोजीशन चेक करेगा। तो यहां पे कंडीशन ट्रू हुई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम कंडीशन ट्रू होने पे हम क्या करते हैं, a ऑफ i को ai + 1 में डालते हैं। i की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू a5 में डालो। मतलब ये जो a4 है इसकी वैल्यू को, a4 की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को किस में करेंगे, इधर भेजेंगे, a4 की वैल्यू को a5 में। तो हम क्या करेंगे, a4 की वैल्यू को a5 में भेजेंगे। देखो a4 की वैल्यू को a5 में भेजा, और उसके बाद क्या किया, i की वैल्यू को डाउन कर दिया। a4 की वैल्यू को a5 में भेजा, i की वैल्यू को डाउन किया, तो i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, i की वैल्यू 3। अब देखना क्या कमाल हुआ। इसके बाद हमारे पास एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये है 2 4 5, यहां पे क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है यहां पे क्या है, a4 की वैल्यू a5 में आई है, तो ये क्या 6 इधर चला जाएगा, और यहां पे 3। अभी यहां पे 1 नहीं आया है, पहले क्या था, a4 की वैल्यू को मैंने a4 की वैल्यू को a5 में भेजा, a5 को इधर शिफ्ट नहीं किया। बस यही गलती बच्चे करते हैं, यहां पे ही बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें। तो आई के, अब उसके बाद क्या हुआ, a4 की वैल्यू a5 में भेज दी, आई को मैंने डाउन कर दिया। यहां पे आई की वैल्यू 3 से फिर से वाइल लूप चला। जब ये वाइल लूप फिर से चला तो वाइल के अंदर क्या आ गया, वाइल के अंदर कंडीशन हो गई a3 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन 0, एंड ये वाली कंडीशन तो वही रही, क्या है, ये क्या वैल्यू है, a ऑफ i ग्रेटर देन की, a ऑफ i ग्रेटर देन की, मतलब 5 से अब कंपेयर होगा, तो 5 ग्रेटर देन 1, यस, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, a3 की वैल्यू को a4 में भेजो, a3 की वैल्यू को a4 में भेजो, a3 है a4 में भेज दिया, और i को क्या करो, डिक्रीमेंट करो, i को डिक्रीमेंट कर दिया। a3 की वैल्यू को a4 में भेजो, ये है 1 2 3 4 5 6, a3 की वैल्यू को a4 में भेजो, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 5, और यहां पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यह वाली बात स्टेप क्लियर हुई। तो इस तरीके से लूप चलेगा। अब देखिए फिर से i की वैल्यू 2 हो गई है, i की वैल्यू 2 हो गई है, तो जब मैं इस वाइल लूप में फिर से चलाऊंगा तो i की वैल्यू को मैंने 2 किया, 2 ग्रेटर देन 0, एंड a ऑफ 2 कितना है 4 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1, 4 कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्या कह रहा हूं, a2 को a3 में भेजो, a2 को a3 में भेजो, a2 को a3 में भेज दे रहे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो किधर शिफ्ट हुआ, इधर आ गया, और यहां क्या आ गया 4। a2 को कहां भेजो, a3 में भेजो, a2 को a3 में भेज दिया, और i की वैल्यू कितनी सेट हो गई 2। ठीक है, अब इसको यहां a2 को a3 में भेज दिया, और यहां पे i की वैल्यू 2 - 1, दैट इज 1। ओके, अब यहां पे ये फिर से लूप चेक हो रहा है, फिर से चल रहा है। अब i की वैल्यू 1 के लिए चेक करो, तो i की वैल्यू 1 के लिए 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, एंड a ऑफ 1 2, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, अगेन ट्रू। तो अब क्या होगा, a ऑफ 1 को कहां पे भेजो, a2 में भेजो, तो ये फिर से हो जाएगा a ऑफ 1 को कैसे भेजो, a ऑफ 1 को कहां पे भेजो, a2 में भेजो, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। a ऑफ 1 को a2 में भेज दो तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया क्वेश्चन मार्क। ये स्टेप आप अगर क्लियर करना है तो आप इसको फिर से पीछे करके देख सकते हो, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एल्गोरिथम का। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब i की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन फिर से चेक होगी, 0 ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन बार बार चेक हो रही है क्योंकि मैं वाइल लूप के अंदर ही हूं। 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहां पे अगली बार जब i की वैल्यू 0 हो गई थी, कंडीशन फॉल्स हो रही है, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे हम यहां पे आ रहे हैं। ये क्या कह रहा है,
आई प्लस वन में की वैल्यू ए आई प्लस वन में डाल दो, तो ए आई प्लस वन कितना हुआ, ए ऑफ 0+1 में किसकी वैल्यू डालो, की कितना सेट है, की वैल्यू 1 सेट है, तो A1 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन मार्क में इसमें की वैल्यू आएगी इसके थ्रू लास्ट स्टेप में, तो इसकी वैल्यू पे यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। और ये हमारा J5 पे पूरा निकल के आया है, तो ये वैल्यू यहां पे फाइनली हमें ये मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से J को बढ़ाएंगे आगे, J की वैल्यू 6 पे लाते हैं और देखते हैं लास्ट में किस तरीके से ये सॉर्ट होता है। इसको मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूं। अब मेरे पास कितना आया है, J की वैल्यू मेरे पास 6 पे आ गई है, दैट इज लास्ट J की वैल्यू यहां पे आ गई, I पहले है, तो मैं सेट बना लेता हूं फिर से। तो मेरे पास है J की वैल्यू 6, J6, और A ऑफ J कितना हो जाएगा, A ऑफ J इक्वल टू A ऑफ 6 और इक्वल टू कितना है, A6 पे कितना है, 3। अब देखिए की वैल्यू सेट करनी है, की कितना होता है, की इक्वल टू AJ, A ऑफ J मतलब की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसके बाद मुझे क्या सेट करना होता है, की के बाद मुझे I की वैल्यू J-1 होती है, तो I इक्वल टू J-1 मतलब I 5 पे, I यहां पर है और J लास्ट में है। क्या करना है, जैसे अभी आप समझ चुके होंगे, इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हुए लाना है इसको एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूं, ये हट जाएगा, और कहां पे आ गए हम, यहां से शुरू करते हैं। तो वाइल कंडीशन लगाते हैं, वाइल वाली कंडीशन, वाइल आई कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, आई ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई कितना हुआ, ए ऑफ आई 6, ए ऑफ आई कितना है, 5 पे क्या है, 6 है, तो 6 ग्रेटर देन की वैल्यू 3 है, 6 ग्रेटर देन 3, यस कंडीशन ट्रू। तो यहां पे जब ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी तो हम किसके अंदर आएंगे, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कंडीशन फॉल्स अगर हो रही है इसका मतलब वहां पे एक्सचेंज नहीं है। तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई हम अंदर आ गए, अंदर आने पे क्या कह रहा है, ए आई की वैल्यू को ए आई प्लस 1 में कर दो, ए आई की वैल्यू को मतलब A5 की ओ A6 में कर दो, यहाँ पे आई 5 पे सेट है ना, तो ए आई की वैल्यू को ए आई प्लस 1 में डालते हैं। तो हमने क्या किया, A5 पे जो भी वैल्यू है उसको किधर भेज दो, A6 पे भेज दो। A5 पे क्या है, 6 है, इसको किधर भेजना है, A6 पे, तो ये वैल्यू किधर चली जाएगी, इधर आ गई। यहां 3 नहीं आया है अभी, बस यही ध्यान रखना है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क हो गया। जब ये वैल्यू इधर आई उसके बाद हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को डाउन करो, आई की वैल्यू 5 थी, अब आई की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 4, 5 - 1 = 4, दोनों स्टेप चल गए। अब 4 से फिर से लूप चलेगा, तो वाइल के अंदर क्या आ जाएगा, वाइल के अंदर 4 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ 4 कितना है, 5 ग्रेटर देन 3, यस 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए ऑफ 4 को ए ऑफ 5 पे भेज दो, ए ऑफ 4 को ए ऑफ 5 पे भेज दो, ए ऑफ 5 पे भेज दिया। ए ऑफ 4 पे क्या है, 5 है, और ए ऑफ 5 पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मैंने ए ऑफ 4 पे जो वैल्यू है उसको ए ऑफ 5 में कॉपी कर दिया, यहां क्या था 5, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम आ जाते हैं, इसको मैंने आई की वैल्यू को एक डाउन किया, तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3, आई की वैल्यू 3। अब आई की वैल्यू यहां पर आ गई, फिर से मैं लूप चला रहा हूं, आई की वैल्यू 3 के लिए 3 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन 3, तो यहां पे 4 ग्रेटर देन 3, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, ए आई को ए आई प्लस 1 में भेज दो, तो यहां पे क्या होगा, A3 को A4 में भेज दो, और आई को डाउन कर दो, आई को मैंने डाउन किया तो आई की वैल्यू हो गई 2। A3 को A4 में भेजना है तो 4 को इधर कॉपी किया, 4 को इधर भेजा, 4 इधर आ गया, और 4 की जगह क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, यहां तक कर लिया। अब आई की वैल्यू 2 पे करते हैं, आ गई है। हम वाइल लूप के अंदर ही स्टक हो चुके हैं, अभी तक वाइल लूप के अंदर चल रहे हैं। आई की वैल्यू 2 आई, 2 ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ 2 ग्रेटर देन 3, ए ऑफ 2 कितना है, ए ऑफ 2 है 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब मुझे
इस वाले एलिमेंट की सही पोजीशन मिल चुकी है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन फॉल्स होने पे देखो क्या हो रहा है, इस लूप के बाहर निकल के यहां पर आ गए, की को ai प्लस में अलॉट कर दो, तो ai की वैल्यू 2 थी, ai प्लस 1 कितना हुआ, 2 + 1 = 3, और इसमें क्या डाल दो, की कितना है, की वैल्यू मैंने यहां पे सेट कर रखी 3, तो a(3) में 3 आ जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया 3, यहां पे मैं ले आता हूं 3 और लूप ये सॉर्टेड हो गया। तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग दिखानी है, पूरा मैंने लूप, पूरा आपको एक एक स्टेप, सिंगल स्टेप मैंने आपको चला के दिखाया है। आप इसी तरीके से इस वाले, ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, इसी को आपको फॉलो करना है। इसको मैंने इस वाले एग्जाम्पल में मैंने इसका ड्राई रन आपको किया है। इंसर्शन सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो होती है एवरेज केस, और बस वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² होगी। तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी n² है, लेकिन यहां पे बेस्ट केस में जब ऑलरेडी सॉर्टेड है तो n होती है। तो ये अगर मैं बात करता हूं कौन सी बेटर है, सिलेक्शन सॉर्ट बेटर है, इंसर्शन सॉर्ट बेटर है, तो परफॉर्मेंस नो डाउट इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट निकल के आती है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्सिटी तो n² दोनों की, सबकी दोनों में कॉमन आ रही है, सिलेक्शन सॉर्ट में भी कॉम्प्लेक्सिटी n² आ रही है, इंसर्शन सॉर्ट में भी कॉम्प्लेक्सिटी n² आ रही है, बट परफॉर्मेंस इसकी बेटर है क्योंकि कंपैरिजन इसमें कम हो रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट उठा रहे थे और कंपेयर कर रहे थे। सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम एलिमेंट हम उठाते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, फिर दूसरा मिनिमम एलिमेंट उठा के सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। तो और बबल सॉर्ट, उसमें तो एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होता चला जा रहा था। यहां पर देखिए, आपने एक बात देखी, जैसे जैसे एरे सॉर्ट हो रही है तो हमें पूरा जाना ही नहीं पड़ रहा। देखिए इस वाले कंपेरिजन में यहां पे आके वो 3 को यहां पे प्लेस कर दिया, बाकी 2 एलिमेंट हमने चला ही नहीं, क्योंकि तुरंत ही लूप से बाहर निकलता है, वाइल से बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, और ये वाला कंट्रोल ये फिक्स कर देता है एलिमेंट। तो यहां पे कंपेरिजन ज्यादा नहीं हो रहे, जैसे जैसे सॉर्टेड होती जा रही है, अरे कंपेरिजन कम होते चले जा रहे हैं, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, बेटर है एज कंपेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो ये था मेरा पूरा वीडियो इंसर्शन सॉर्ट के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप ट्राई करिए, दूसरे एग्जाम्पल पे ड्राई रन करिए। जब ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा पहले एल्गोरिथम लिखना है और उसके बाद इसका ड्राई रन चला के दिखाना है। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।